से दुष्यंत चौटाला जी को सम्मानित करेंगे। पगड़ी कौन देगा? पगड़ी एक मिनट बाद की तरफ से पगड़ी नहीं है। कर्नल प्रताप सिंह जी, कर्नल प्रताप सिंह जी आए और पगड़ी वाला जी, पगड़ी वाला और साहिल, कर्नल प्रताप सिंह जी और पृथ्वी सिंह जी माली। साथियों तालियों से स्वागत करो, जोरदार तालियां। भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत सिंह जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद। मेरा निवेदन है सरपंच कविता देवी से बुक्का देकर सम्मानित करेगी प्रदेश के यशस्वी डीपीसीएम को। जोरदार तालियों के साथ ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। सरपंच साहिबा की ओर से पूरी ग्राम पंचायत की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित करें हमारे डिप्टी सीएम को। कौन सा रंग? साथियों, जिस लड़के को डिप्टी सीएम साहब ने साहिल को सम्मानित करा है, ये इंडिया में 25वां रैंक आया साथियों। बहुत बहुत बधाई पूरा गांव की तरफ से। तो सुरेंद्र जी धन्यवाद। अब आपके सामने आपके डिप्टी सीएम साहब अपने विचार रखेंगे। डिप्टी सीएम आए जी और विचार रखें। डिप्टी सीएम साहब। गांव कालवा के इस पावन धरा पर हमारे बीच में पार्टी के जिला के अध्यक्ष किशन राठी जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पूर्व में रहे विधायक पृथ्वी नंबरदार जी, मियां सिंह जी, दादा बलवान, हमारे बीच में नवनियुक्त आपके हल्का के प्रधान भाई सुरेंद्र जी, आपके गांव की बात को रखने मंच पर आई सरपंच साहिबा, आपके एमसी के चेयरमैन मिर्दा जी, भाई अमरनैन जी युवा अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन भाई कुलदीप रंधावा जी, एससी सेल के हमारे प्रभारी प्रीतम जी, मंच का संचालन कर रहे सुरेंद्र जी, महिला अध्यक्षा सीमा जी, तमाम मंच पर बैठे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव के मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि गांव में आज जिस भव्य तरीके से स्वागत किया, मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स में या 2004 में मैं पहली बार नरवाना आया था, पिछले 20 साल में भी ऐसे जेसीबी की सूंड चक के ऊपर से फूल वृष्टि कहीं और हुई हो। मैं आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ और शायद इसको कभी भूल भी ना पाऊं। और इस गांव का जो हमारा परिवार के साथ लगाव रहा है उसको तो हम कभी भूल भी नहीं सकते। बुजुर्गों, युवा साथियों, पृथ्वी जी ने बातें रखी, सरपंच साहिबा ने लिखित में मांग पत्र दिया, बात रखी। एक चीज तो मैं जरूर बोल सकता, कई चीजें ऐसी आने लगी है मेरे ख्याल से आज तक किसी भी मांग पत्र में नहीं आई थी। मैं देख रहा था कि फायर ब्रिगेड की मांग करी हुई है गांव में।
मगर ये चीज जरूर इस बार हम शुरू करेंगे। फायर स्टेशन तो गांव में नहीं बनाए जा सकते, मगर इस बार जब प्रिक्योरमेंट का टाइम होगा तो ये वादा मेरा है कि आपके गांव में एक फायर ब्रिगेड को तैनात करेंगे, जिससे जो पहले अपने 100-125 किले अग्नि के प्रति जले थे और उससे नुकसान भी इलाके में खूब हुआ था, आगे वो व्यवस्था ना हो। ये नई चीज मेरे आगे आई तो मैंने कहा इससे शुरू कर लूं, नहीं तो PHC CHC से शुरू करा रहे थे सुरेंद्र जी। और ये चीज जब से फायर डिपार्टमेंट का हम रिव्यू लेने लगे तब से मेरा प्रयास भी रहा है कि हम हमारे जितने भी रिसोर्स 103 फायर स्टेशन 300 के आसपास परचेज सेंटर रहते हैं जीरी के, इतनी हमारे पास फायर ब्रिगेड। और इस बार हम उनको तुरंत तैनात भी इसी तरीके से रखेंगे कि किसान के खेत में कोई भी इस तरह का कोई बिजली की तार से और तो और छोटो पहले बीड़ी फेंक के आग लग जाती थी और उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता था। उसका पॉलिसी में बदलाव किया कि किसी तरीके से भी आग लग जाएगी तो उसकी पूरी भरपाई सरकार करेगी, तो उसको मुआवजा पूरा 15,000 दिया। साथियों, आज पौने 4 साल हो गए सरकार। इस पौने 4 साल में जितना मैं प्रयास कर पाया कि किसान का खेती का भला कैसे हो, उसे हमने सवाया किया। मुझे वो दिन भी याद है, अपने साथ धमतान साहब पड़ता होगा परचेज सेंटर, ये टवाना जाते हो, धमतान साहब ये टवाना एक ही पड़ेगा। पहले 1-2 दिन नहीं लगा करते थे मंडी में अनाज बेचने, और आज क्या परिस्थिति है, जाओ ट्राली खाली। पहले पेमेंट कितने में आती थी प्रधान जी? 1-2 महीने लग जाते थे पेमेंट किसान के आने में, और अब गज क्या मोबाइल निकाल लो और मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि 2 दिन के अंदर पीछे आ गए। ये मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी। आज फसल खराब हो जाए, मुझे याद है मैं सांसद था, पृथ्वी नरवाना से स्पेशली लेके आया था दीदी ओड़ेगिरी के गांव में, देख के आओ, आधा गांव सरपंच के घर के ऊपर वाली तरफ का मुझे याद है पूरा बिछा हुआ था नहीं था 2017 या 16 की बात है। किसान के पास ताकत नहीं थी, किसान अपनी खेती अपलोड कर दे मेरे नुकसान हुआ है। चंडीगढ़ से आदेश आता था स्पेशल गिरदावरी होगी, फिर पटवारी जी को ढूंढो, फिर गिरदावरी रिपोर्ट में किसी का किला रह गया तो वो किसान लाइन में लगा रहता था, मेरा मुआवजा रहेगा। आज तो क्षतिपूर्ति में किसान को ताकत दे दी। बाढ़ आई 12 जिले में, 6,90,000 एकड़ किसानों ने बताई सरकार को हमारी खराब हुई, और अब पटवारियों की जिम्मेवारी है जाके वो देख के आ रहे हैं कि फसल खराब हुई है नहीं खराब। ये मुमकिन क्यों हो पाया? ये मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी। पहले हुड्डा के राज्य में मुआवजा कितने दिन में आता था? 1.5 साल में, 2 साल में, और कितना ज्यादा आता था? 5 रुपए, 2.5 रुपए, 10 रुपए। आज एक केस ऐसा नहीं है जिसको 5 रुपए, 2.5 रुपए मिले। पूरे एकड़ के 15,000 रुपए से किसान को देने का काम। साथियों, मैं तो आपको ये प्रार्थना विनती जरूर करूं कि हम इन चीजों का प्रचार नहीं कर सकते। आज आपके गांव की महिला सरपंच बनी है, वो मुमकिन कैसे हुआ? और महिला सरपंच नहीं, आदि इनके साथ मेंबर भी महिला बनी, ब्लॉक समिति में भी आदि महिलाएं गई, जिला परिषद में भी आदि महिलाएं जीत के आई। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि श्रीमती नैना चौटाला जी ने वादा किया था चुनरी चौपाल में, आपके गांव में आई थी, चुनाव में रात को प्रोग्राम करके गई थी, जब कह के गई थी कि राज बनेगा तो आदि महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे 50%। करी नहीं पूरी डिमांड। आज राशन डिपो है गांव के अंदर, 9,000 में से 400-500 डिपो औरतें चलाती थी।
अब नए 3800 डिपो में से 2400 से ऊपर डिपो महिलाओं को मिलेगी। हर तीसरा डिपो एक महिला चलाएगी। कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि वहां पर श्रीमती नैना चौटाला जी ने जो वादा किया था उसको हमने पूरा किया। आपकी पार्टी का वादा था बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन पंचायती राज में देने का। पंचायत में 8% दी, अब शहरी निकाय के अंदर भी बैकवर्ड को रिजर्वेशन दी। वो मुमकिन कैसे हो पाए? राज्य में हिस्सेदारी थी, कानून परिवर्तित कर पाए। कितनी चीजें ये लोग हमें कोसते हैं। पोर्टल बना दिया, पोर्टल के लाभ नहीं बताते। पहले पीला राशन कार्ड बनाना होता था, सरपंच की मोहर से विधायक की मोहर लगवा लो तो भी नहीं बनता था। दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे, कभी एसडीएम के पास, कभी सोशल वेलफेयर अफसर के पास, फिर जाके कहीं एक पीला राशन कार्ड की कॉपी मिला करती थी। आज तो परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है, गांव के सीएचसी में जाओ, दड़ वहीं निकाल के दे देता है। बुढ़ापा पेंशन का बूढ़े को फॉर्म भरना नहीं आता था, 2-2 साल पेंशन नहीं बना करती थी। आज तो अगर परिवार पहचान पत्र में उसकी उम्र 60 साल और 1 महीने की और खाता जुड़ा हुआ है, 3 लाख से कम उसकी इनकम है, तो अपने आप खाते में बुढ़ापा पेंशन आनी शुरू हो जाए। इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, इन सर्टिफिकेटों के पीछे तहसीलदार और एसडीएम के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ये सारी सुविधा आपके मोबाइल पे देने का काम सरकार ने किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, इन चीजों का प्रचार भी कर। ये विरोधी अपने क्या करते थे, 6 महीने पहले जेजेपी तो खत्म होगी, कहते थे नहीं कहते थे? मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि हम लोग मेहनत कर कर 11 महीने में 10 विधायक और 17% वोट ला सकते हैं। अब तो 4.5 साल हो गए, 6800 गांव के अंदर पार्टी का संगठन पहुंच चुका है। अगर आप उसी जोश के साथ लगे रहोगे तो ये वादा मेरा है कि हम 17% से 40% वोट शेयर पे पार्टी को लाने का। पर मुमकिन कैसे हो पाएगा? मुमकिन जब हो पाएगा जब ये 18 साल से 25 साल के बीच में जो पहली बार वोटर आएगा उसको पार्टी के साथ जोड़ पाए। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये कब जुड़े थे पार्टी के साथ? जब ये 18 साल के चौधरी देवीलाल के नारे लगाया करते थे। अगर आज 18 साल का युवा जुड़ेगा, अगले 50 साल जननायक जनता पार्टी की ताकत बनकर काम करे, और उसके प्रति हमने काम करना है साथियों। और दूसरा, ये मेरी माताएं बैठी है, आज 50% हिस्सेदारी है आपकी वोटों में। हर बूथ पे एक महिला सखी दे दो। ये सीमा जी बैठी, मैं तो कहता हूं कि आपकी महिला सरपंच को लीड दो गांव, और इनको बोलो टीम बनाएगी। अगर हर बूथ पे एक महिला मिलगी मेहनती वोट मांगने वाली, तो ये वादा मेरा है कि इस 50% हिस्सेदारी जो है वोटों में, हम तो ज्यादा ज्यादा यूं चौक पे भाषण दे जाएंगे, चुनाव में डोर टू डोर कर जाएंगे, चूल्हे पे जाके कोई वोट मांग के आ सकता है तो हमारी माताएं बहनें। और अपनी ताकत को समझने का काम करो। जिस दिन आप लोग शक्ति बन जाओगे, 50% की वोटों की ताकत जननायक जनता पार्टी के साथ सीधी खड़ी करके लाने का काम करो। साथियों, एक चीज जो मैंने आज मिस करी गांव में आने पर, और पृथ्वी जी की कमी मानूंगा, गांव का पार्टी का तो सबसे सीनियर पदाधिकारी है, गांव में झंडे नहीं है। यहां तो लगा दिए फंक्शन में, वर्करों के घरों पर झंडे होंगे तब पार्टी का प्रचार बनेगा। चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक चीज क्या करते थे, हवा बनाओ, हवा बनाओगे तब राज आएगा। हवा कैसे बनेगी? जब कांग्रेसी लोक दल वाले निकलेंगे, बढ़ेंगे और देखेंगे जेजेपी का झंडा घूम रहा है, तो अपने आप हवा बनेगी नहीं बनेगी। जो लोग ये सोच रखते हैं कि आप लोग कमजोर हो रहे हो, उनको दिखेगा कि आधे से ज्यादा गांव आज हरे और पीले रंग के झंडे में लिप्त है, चाबी का चुनाव चिन्ह दिखेगा, तो अपने आप हवा बनेगी नहीं बनेगी। तो मेरी तो प्रार्थना आपसे यही कि आज मेहनत कर कर उस संगठन के विस्तार और संगठन की मजबूती के उपरांत
अपना काम तेजी से बढ़ाने का काम करो। जहाँ गांव की मांग है कि यहाँ पर पीएचसी सेंटर बनाया जाए, इसका सर्वे हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी पूरे प्रदेश का कर रहा है, और जिन जिन गांव की आबादी 5000 से ऊपर होगी उनको आने वाले समय में हम अपने आप जमीन मांग कर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सुविधाएं वहां पर देने का काम करेंगे। जहां पानी की पाइपलाइन भाखड़ा की मांग है, इसकी फिजिबिलिटी भी करी जा रही है कि कितना वाइबल है। और अपने ये जो 10-12 गांव है जहां पर अब पानी की दिक्कत रहती है, मैं पीछे भी इसकी स्टडी करवा के आया था, मैंने उचाना तो करवाई थी, और उचाना में 22 गांव का हमारे टेंडर भी लग गया। नरवाना के अंदर भी आपके 5 गांव का काम शुरू हो गया। बचे हुए जो ये गांव है, इसकी भी स्टडी हमने शुरू करवा रखी है, और मैं मानता हूं अगले 2-2.5 महीनों के अंदर जैसे रिपोर्ट आएगी तो कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट के तहत बूस्टिंग स्टेशन भी और पानी भी कैसे हर घर तक, जो हमारा हर घर जल नल की जो सुविधा की बात है उसके तहत पहुंचाने का जो वादा है उसको पूरा कर पाएंगे। जहां आपके यहाँ पर नई बिल्डिंग की बात है, सोलर पैनल स्कूल में लगाने की बात है, ये प्रिंसिपल का जो लेटर पैड है, कर्नल साहब आप समझदार आदमी हो, फौज में रहे हो, प्रिंसिपल के लेटर पैड पे एक रेजोल्यूशन बनवा के जो स्कूल संबंधित सारी चीजें हैं, क्योंकि आपका बड़ा स्कूल है, सोलर का भी, वहां पर नई बिल्डिंग के निर्माण का भी, और उसके साथ अगर आपके प्रेयर के लिए शेड नहीं है, जैसे मैं पीछे अपने भगत फूल सिंह वाला बना हुआ है सब सेंटर, वहां स्कूल में गया, बहुत अच्छा ऊपर शेड बना हुआ था और उसके बीच में सभा करी, वैसे शेड का भी। ये तीनों चारों चीजें प्रिंसिपल के लिखवा के पंचायत के लेटर पैड पे रेजोल्यूशन के साथ मेरे पास अलग से आ जाना, ये मैं इमीडिएटली आपके, इस बार हमारे 1200 करोड़ रुपए का एजुकेशन का बजट है, उसके अंदर मंजूरी दिलवाने का काम करूँ। जहाँ ये आपके शमशान घाट की एक है, और एक पृथ्वी जी ने दी थी मेरे को कब्रिस्तान की मांग। ये सरपंच साहिबा आप, और नहीं तो मैं हमारे एसपी को कह देता हूँ, काम तो इसने देखना है। एसपी इसलिए बोल रहा हूँ, सरपंच पति है, ऐसे तो इसका ना जितना अपने ये है शमशान घाट और कब्रिस्तान की, ये शिव धाम योजना सरकार की, कि वहां 4 दीवारी, उसका रास्ता, वहां पीने के पानी की व्यवस्था, और पानी की व्यवस्था के साथ साथ शमशान घाट में शेड और बैठने की जगह। इसके लिए 400 करोड़ रुपए इस साल के बजट में HRDF में रखा गया। जितनी जल्दी इसका रेजोल्यूशन और जेई से एस्टीमेट बनवा के भिजवा दोगे, उतनी जल्दी इसकी मैं मंजूरी दिलवा दूंगा शिवधाम योजना। जहां रेलवे हॉल्ट स्टेशन को रेलवे स्टेशन में अपग्रेड करने की बात है, इसमें ना मैं वादा करता, चिट्ठी भेज दूंगा। ये रियासत रेलवे का, केंद्र सरकार का और रेलवे मंत्रालय का है। चिट्ठी भेजने में मेरे कोई जोर नहीं आएगा, कल सुबह लिख के भेज दूंगा। मगर ये एक चीज है, पीछे जितनी ऐसे रेलवे स्टेशनों की मांग गई, क्योंकि अब रेल कनेक्टिविटी तेज हो चुकी, बस कनेक्टिविटी बेहतर हो चुकी, तो सिर्फ जो बड़े रेलवे स्टेशन थे उनको अपग्रेड किया जा रहा है। मगर अगर कोई जैसी धीमी ट्रेन है जो आपके यहाँ पीछे भी रुकती है, आगे भी रुकती है, बीच में 2-3 स्टेशनों का उसका हॉल्ट नहीं आता, उसका हॉल्ट स्टेशन एडिशनल ऐड करवाना है, तो उसकी मंजूरी जरूर दिलवा दूंगा कि आपके यहाँ से पैसेंजर ट्रेन की कनेक्टिविटी बेटर हो। जहां आपके ये जो तीर्थ के अंदर घाट और रिटेनिंग वॉल की बात है, इसके लिए अब गांव का कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में डला हुआ है, नहीं डला हुआ। अगर नहीं डला हुआ तो एक प्रस्ताव सिर्फ इसी का बना के भेज दो भी हमारे जो गांव का तीर्थ है इसको कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में लिया जाए। जितने हैं मेरे लोदर का लकोदर तीर्थ है, वो डलवाया था 2-2.5 करोड़ रुपया कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से अलग से उसके तीर्थ के अपग्रेडेशन के लिए आया। मैं इसके दीप के गांव में गया था, कैथल में चेयरमैन के हमारे, उसके पूरी सड़क हमने जिला परिषद से बना दी, तीर्थ में पूरा टैंक नया बना दिया, ओदी जो 2 तालाब था 4 दीवारी कर दी।
तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में जितने अपने केडीबी के एरिया में तीर्थ आते हैं, और अभी दड़ोदा वालों ने दादा बलवान के वहां गया था, उस दिन भी दिया था इनने, हमारा भी डलवाओ। तो ये जितने अपने इस इलाके के तीर्थ है, जितनी जल्दी लिख के भिजवा दोगे उतनी जल्दी इनका लोकार्पण भी हम शुरू करेंगे। सुरेंद्र जी, मैं मान गया बात को, मैंने कहा चिट्ठी लिखने में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको साथ पृथ्वी को और आपको साथ लेके भी रेल मंत्री के चल पड़ूंगा, मगर रियासत रेलवे का काम मैं नहीं देख पाऊंगा। वो उन्होंने काम करना है, उनका खुद का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। स्टेट का मामला हो मेरे से हाँ करवा लो, केंद्र का मामला हो मैं साथ बन के आपकी पैरवी कर दूं। अब जहां आपके यहाँ और ये गांव में सड़क जो गांव के घरों से है या खेतों की खेत कल्याण योजना में है, जो चौपालों की रिपेयर की बात है, जहां आपके आंगनवाड़ी जो आपने लिखी हुई है कि सरकारी बिल्डिंग में 10 आंगनवाड़ियां चल रही है। अच्छा, एक सरकारी में चल रही है, 10 प्राइवेट में चल रही है। तो इसके लिए मैं वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट को लिख के भेज दूंगा कि जल्द से जल्द जमीन आप उपलब्ध करा देना। जहां जहां जमीन उपलब्ध होगी, आंगनवाड़ी तो वहां पर अच्छा है। और अब तो आंगनवाड़ी मत मांगो, पिछले से पिछले साल हमने ये निर्णय ले लिया था गांव में क्रच खोलेंगे। जो मॉडर्न आंगनवाड़ी है उनमें तो बच्चों के खेलने का सामान भी है, टीवी भी है, उनकी पढ़ाई भी है। तो उस क्रच के माध्यम से इसको भी अपग्रेड करने का काम करेंगे। जहां आबादी के ऊपर सफाई कर्मचारी की बात है, इसका सिंपल असूल है 2000 जनसंख्या पे एक सफाई कर्मचारी, और आपने लिखा हुआ है 4 सफाई कर्मचारी है। आपके गांव की 8000 से ऊपर आबादी तो नहीं। वोट कितने हैं? 7000 है तो 10,000 आबादी मिलेगी, 3000 फालतू टाबर मिलेगी। चलो एक काम कर लेते, अब तो 2 मिनट में पोल खुल जाती है। परिवार पहचान पत्र में जितने रजिस्टर्ड हैं, अगर 10,000 होंगे तो 1 की और मंजूरी दिलवा दूंगा, 12 होंगे तो 2 की दिलवा दूंगा। अब तो परिवार पहचान पत्र में 1 मिनट में गांव का आंकड़ा पूरा आ जाता है कि गांव के रजिस्टर्ड लोग कितने। और भी जो ये गांव की मांग है, मेरे को लगता नहीं सुरेंद्र रोटी की पूछेगा आज। मैं देख रहा था, मैं कहा 5 पूरे बजाओ के मानेगा इतने आके। स्टेडियम की जो बात है, मैं जहां उसके अंदर मिट्टी की भरत की बात, अगर कोई एक साथी युवा भी और तू एक दिन, जिस दिन 14-15 के आसपास मैं चंडीगढ़ हूँ, उस दिन आ जाइए। मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स को भी बुला लूंगा और फॉलो अप करो कोई गांव का। अब मेरे बड़ौदा के अंदर स्टेडियम की मैंने 4 दीवारी करा दी, भरत नहीं हुई, मनरेगा से कराता गया 2 साल हो गए। अब 2 साल के अंदर अब जाके युवा साथियों ने एक दिन मेरे को रोक लिया। अब वो आए तो हमने फाइल को तेज करा दिया, अब उनका टेंडर हो जाएगा मिट्टी भरत। तो कोई 2-3 साथी, अरे तो सुन तो ले भाई, उद्घाटन तो बड़े बाद होगा, पहले तो इसको फॉलो करके। पृथ्वी जी आप लेके जाना डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पास, मैं फोन भी कर दूंगा, और सोमवार को चले जाओ पृथ्वी को लेके। अब फिट हो गया, पीछे बीमार हो गया था, तुमने तो हालचाल नहीं पूछा, मैं संभाल के आया मैदानता में। इसका ध्यान रखा करो, सबसे बहादुर एमएलए हमारा रहा है। और ये वो लोग हैं जिनने जेजेपी निर्माण में पहली आहुति देने का काम किया था 4 विधायकों ने। मैं तो इसी के साथ सभी ग्रामवासियों का आज यहाँ आने पर, गांव में आकर जो आपने मान सम्मान दिया, और एक कड़े गया आप नहीं बोला तू मुकदमे वापिस करा दो। ये जितनी देर सारे बोले, हर एक के भाषण में एक बार खड़ा हुआ। तो 5-7 ने बचाना है, सबने बचाना है। प्रधान जी फैसला कर लो, करवाता हूं। सारे आदमियों की ड्यूटी लगाऊंगा, ये समझौता कराना पड़ेगा। दोबारा सारे यहाँ आए, गांव में आने पर जो मान सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
का